तोप, वीरेन डंगवाल। इस कविता में कवि श्री वीरेन डंगवाल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त तोप का वर्णन किया है। कवि कहता है कि यह तोप जो आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार में रखी हुई है, यह हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। इसे आजकल बहुत सावधानी से रखा जाता है, परंतु कंपनी बाग की तरफ उसे भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह से शाम तक बहुत सारे यात्री कंपनी बाग में घूमने आते हैं। उनसे ये तोप बताती है कि मैं भी कभी बड़ी ताकतवर थी। अपने समय में मैंने बहुत सारे वीरों को मारा था। मैंने भी बहुत अत्याचार किए थे, परंतु अब तो तोप की स्थिति अत्यंत दयनीय है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर सवारी करते हैं। बच्चों के खेल से यह तोप मुक्त होते हैं तो उस पर चिड़िया बैठकर आपस में गप फरमाती है। कभी कभी चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के भीतर घुस जाती है। इस दृश्य से कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो कह रही हो, कोई कितना भी अत्याचारी और क्रूर हो, उसका अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अंग्रेजी लोगों ने किस प्रकार भारत में पहुंचा, व्यापार करते करते उन्होंने पूरे देश को किस प्रकार हड़प लिया, उसकी यादगार में कभी भी कोई दूसरे लोग भारत में आकर वैसे ही फिर दोबारा करना चाहते हैं तो हम सावधान से रहने के लिए इस तोप को बगीचे में रखा गया है। पंक्तियां इस प्रकार हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर रख गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी सम्माल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जब्बर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमामों के दर्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवार से अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। ये बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। दोबारा कोई भी हो भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत को लूटने के लिए आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहले समझने के लिए माने विरासत में आने वाले पीढ़ी को भी इसकी यादगार दिलाने के लिए ये तोप को वहाँ रखा गया है। ये एक प्रतीक के रूप में माना है। देश को सुरक्षित रखने के लिए ये एक उदाहरण के रूप में सबके सामने प्रस्तुत होता है। धन्यवाद।